मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस एंड वेलनेस के बारे में पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 है। फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस एंड वेलनेस वेरियस इन द डिग्री ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली affect the physical fitness and wellness of an individual. Heredity. Heredity means passing of biological characteristics from one generation to another. It plays a vital role in affecting physical fitness as it is decided the structure of a person. In terms of wellness, heredity plays a role in concern of hereditary diseases and deformities. It refers the antibodies enzymes to fight with diseases. The amount of slow and fast twitch which affects speed and endurance is determined by heredity. If the percentage of slow twitch fibers is more, the person will have more endurance. A person is likely to have more speed if the percentage of fast twitch fiber is more. That is why it has been said that sprinters are born and not made. तो हेरिडिटी फैक्टर अफेक्टिंग में हेरिडिटी एक बहुत बड़ी अपना रोल अदा करता है। और आनुवंशिकता में अगर किसी पर्सन को अगर कोई डिसीज़ है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को भी डिसीज़ हो सकती है। और कोई भी जो एक एथलीट और जो स्प्रिंटर्स पैदा होता है वो बाई बर्थ नहीं होता और वो बनाया जा सकता है। लेकिन कोई सोचे कि बाई बर्थ नहीं हो सकता। और हमारे जो अंदर जो एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब हमको खुद को गेन करना पड़ता है। नेक्स्ट है एज एंड सेक्स। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर आल्सो रिलेटेड टू एज एंड सेक्स. These traits can be developed easily till adulthood. However, as we grow older, these are adversely affected. There is a progressive decreases in strength, speed, endurance, etc. Similarly, men have more strength and endurance in comparison to women, so the selection of physical programs should be according to the requirement. आयु और लिंग के आधार पर फिजिकल फिटनेस और वेलनेस हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऐसा एक ट्रेट्स है जिसमें हम अपनी बॉडी को एक युवावस्था में ही हम गेन कर सकते हैं। और हम इसे चाहें तो ओल्डर एज में भी ग्रो कर सकते हैं। और हम अपने शरीर को जिस तरह से चाहें बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग। ए साइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग ए स्पोर्ट्स पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. प्रॉपर ट्रेनिंग brings good adaptation and increases the capability of an athlete to a great extent. To increase the performance of an athlete, a progressive and systematic overloading is required. While an unsystematic overloading can be harmful for an athlete, it may lead to deterioration in his performance. The amount of deterioration in his performance, the amount of training also affect the physical fitness. If the amount of training is not up to the desired level, there will be no improvement in physical fitness. Therefore, the right amount of training is essential for getting the desired result. This amount may be increased gradually. अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं और एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे बॉडी में ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और हम अपने फिटनेस वेलनेस को प्रॉपर तरीके से हम
कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग हम जब करते हैं तो और उससे जो उसका साइंटिफिक जो उसका रीज़न है उसके थ्रू अगर हम करते हैं तो हमको ज़बरदस्त इंक्रीज़ होगा हमारे बॉडी में। और अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो कहीं पर फैट ज़्यादा हो जाएगा, कहीं भी फैट कम हो जाएगा, और अब बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अनइवन हो जाएगा। इसलिए हमको जब भी कोई भी हम कार्यक्रम स्टार्ट करें तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे मान लिया हमने एक हैंड को 10 टाइम हमने राउंड किया और दूसरे को हमने 20 टाइम कर दिया, और इसी तरह से हमने अनइवन किया तो उसका इफ़ेक्ट सामने हमको दिखने लगेगा। इसलिए हमको चाहे वेट उठाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, अगर वेट लिफ्टिंग वाला जैसे वेट उठाना है तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमको वेट को उठाना है। हमको हमेशा लाइट वेट से ही स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जब हमारी बॉडी उसको अडाप्ट कर ले उसके बाद फिर धीरे से हमको वेट बढ़ाना है। ऐसे करके बढ़ाते हुए हमको आगे बढ़ते जाना है। रेगुलरिटी वाइल अंडरटेकिंग ए फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, रेगुलरिटी हैज़ टू बी मेंटेन। Regular exercise enable a person to stay fit. If a person does exercise regularly, he remains physically fit and healthy. On the other hand, a healthy person may become physically unfit if he does not exercise regularly. The human body is like a machine which improves and develops with regular physical work. Its efficiency decreases due to less or irregular physical work. So we must perform physical exercises daily. तो अगर हम कोई भी फिजिकल फिटनेस का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं अपने बॉडी को सुधारने के लिए, अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अगर हम फिजिकल फिटनेस का एक्सरसाइज या कोई भी इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रेगुलर होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमने स्टार्ट किया, एक हफ्ता किया, 10 दिन किया और उसके बाद हम फिर से बंद कर दें उसको। तो अगर हमको अपने बॉडी को हमेशा के लिए अगर सही बना के रखना है तो एक नियम बना लें और उस नियम के अंतर्गत हमको अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और रेगुलर एक्सरसाइज ही वो माध्यम है जिसके कारण हम हमेशा फिट रह सकते हैं। ही रिमेन्स फिजिकली फिट एंड हेल्दी। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और फिजिकली फिट रह सकते हैं। और एक्सरसाइज करने का कोई उम्र नहीं होती और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम जब से हम स्टार्ट कर दें, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं है कि 4 दिन हमने कर लिया और 5वें दिन हमने बंद कर दिया, फिर एक हफ्ते बाद फिर हमने प्रोग्राम शुरू किया। तो इस तरह से एक हेल्दी बॉडी का निर्माण हम नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमको कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज का कार्यक्रम करना है, हमको डेली करना है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर सकते, हम छोटे अमाउंट में ही कर सकते हैं, लेकिन हमको रेगुलर उसको करना है, कंटिन्यू करना है और एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम बना लें, इतने मिनट करना है। अगर हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम धीरे धीरे करके उस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ए हेल्दी पर्सन मे बिकम फिजिकली अनफिट इफ़ ही डज नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। और एक स्वस्थ व्यक्ति फिजिकली अनफिट हो सकता है और होता है अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन जो स्वस्थ है और वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो वो भी पूरी तरह से अनफिट है। द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक ए मशीन। जो हमारे मानव की जो शरीर होती है एक मशीन जैसी होती है, विच इम्प्रूव्स एंड डेवलप्स विथ रेगुलर फिजिकल वर्क। और हम अपने रेगुलर फिजिकल वर्क करके उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसमें बैलेंस डाइट। लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ डाइट टेकन बाय एन इंडिविजुअल। लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, हमको अपनी फिजिकल फिटनेस का जो लेवल है उसको बनाने के लिए कई प्रकार के डाइट लेने की आवश्यकता होती है एक व्यक्तिगत आदमी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए। ए बैलेंस डाइट हेल्प्स इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिसीजेज और डिफॉर्मिटी। एक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट हमको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत अति आवश्यक है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम बैलेंस डाइट के थ्रू करके उनसे हम बच सकते हैं। बट इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द वर्न आउट टिश्यूज़, और ये हमको जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनको वर्न आउट करने से हम बचा सकते हैं। जो कोशिकाएं हमारी होती हैं, जो टिश्यूज़ हमारे होते हैं, वो जो मृत हो जाती हैं, जो मर जाती हैं, उनसे बचाने के लिए हमको एक बैलेंस डाइट बनाने की आवश्यकता होती है। और अगर हम हैवी वेट ले लेते हैं, हैवी फूड ले लेते हैं, और जो हम उसको पचा नहीं सकते और हमारे अंदर उतना क्षमता नहीं है, तो फिर उसका असर हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं वो फैट के माध्यम से, किसी और के माध्यम से वो बॉडी को हमारे वो बिल्कुल अनबैलेंस कर देगा। A variety of foodstuffs are available on the earth and they differ in their taste and energy giving properties, but all the nutrients required by an individual are not found in a single substance। तो हमारे यहाँ भोजन की बहुत सारी वैरायटीज़ है, और उस वैरायटीज़ को हमको पता है, और उसके हिसाब से हमको उसको ग्रहण करना है, उसको हमको लेना है। और वो हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सारे फूड की वैरायटीज़ अवेलेबल है, हमको पता भी होता है। लेकिन कभी कभी जो चीज़ हमको बड़ा अच्छा टेस्टी लग जाता है, हम उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इस कारण से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो है डिफॉर्मिटीज़ या डिसीजेज़ हो सकती हैं। तो हमें प्रॉपर डाइट में भोजन लेना है, हमें टेस्ट पर बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बल्कि हमको हमारे बैलेंस शरीर को किस प्रकार की बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, हमको वैसे उसको करना है। Therefore, I have to make suitable blend of such foodstuffs so that the need of our body may be met। और हमको अपने शरीर के हिसाब से बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता होती है। Moreover, a balanced or proper diet does not simply mean that food should have all the nutrients। बैलेंस डाइट में हमको एक सिंपल भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और जिसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। बट इट रिक्वायर्स दैट फूड शुड बी इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड इन प्रोपोर्शन टू मीट आवर बॉडी रिक्वायरमेंट। लेकिन ऐसे फूड की ज़रूरत पड़ती है जिसकी हमको एक सफिशिएंट भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उससे सफिशिएंट क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इनबैलेंस्ड हम जो भी मिले हम कुछ भी खाते चलेंगे, कुछ टेस्टी मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा खा लें, तो हमको उतना ही खाना है जितना हम कि पचा सकते हैं। ये नहीं कि हम पूरा यहाँ गले तक भर लें उसको, और उसके बाद फिर कुछ देर बाद भी पेट में गैस बनने लगे, कुछ भी होने पर डॉक्टर के पास भाग के जाना पड़ जाए। हमें ये सब नहीं करना है। अब हम आते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। The environment, which includes climate, temperature, altitude, social and cultural factors affecting the physical fitness of a person। एक वातावरण जो और उसका जो क्लाइमेट है वो इसमें बॉडी में इंक्लूड होता है। क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, एल्टीट्यूड है, समाज है, कल्चरल फैक्टर्स हैं, अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस ऑफ ए पर्सन। और ये एक आदमी के, एक इंसान के शरीर पर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द पर्सन्स हु लिव इन कोल्ड क्लाइमेट्स टेंड टू हैव मोर फिजिकल फिटनेस इन कंपैरिजन टू पर्सन हु लाइव इन हॉट क्लाइमेट्स। तो इस तरह के जो क्लाइमेट्स होते हैं, जो कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं, वहाँ के लोगों को फिजिकल फिटनेस की अधिकतर आवश्यकता पड़ती है। उनकी जो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं उनकी अपेक्षा जो कोल्ड में रहते हैं उनको फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता अधिक पड़ती है। मोreover, ड्यू टू पोल्यूशन पर्सनल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ द पर्सन विल बी अफेक्टेड। और अगर जहाँ पर पोल्यूशन है और इस तरह की गंदगी है, वहाँ पर
हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के लिए लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्ट करता है, इसलिए ऐसी जगह पे हमको नहीं रहना चाहिए, या अपने आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट है उसको हम नीट एंड क्लीन रखें। प्रॉपर कंडीशनिंग अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस। कंडीशनिंग हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ फिजिकल फिटनेस। इफ फिजिकल फिटनेस इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स आल्सो इंक्रीजेज। तो प्रॉपर कंडीशनिंग भी बहुत हमारे फिजिकल फिटनेस पर अफेक्ट करता है। कंडीशनिंग हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ फिजिकल फिटनेस। तो जो कंडीशनिंग होती है वो हमारे फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट असर करता है। इफ़ फिजिकल फिटनेस इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स आल्सो इंक्रीज। और अगर हम कंडीशनिंग पर ध्यान देते हैं तो हमारे फिजिकल फिटनेस पर और हमारे खेल पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। स्टेटस ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल हैज़ ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। वी कंसीडर ए पर्सन फिजिकली फिट एंड वेल ओनली when he enjoys a good status of health and it is free from diseases, illness, weakness or an injury। तो जो स्टेटस हमारे जो हेल्थ का होना चाहिए वो एक स्वस्थ और सुयोग्य होना चाहिए। और हम एक व्यक्ति के अंदर ये देखते हैं कि उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होना चाहिए और उसको हमको किस प्रकार से बचा के रखना चाहिए। तो हमारा जो बॉडी का स्टेटस है वो एकदम फिजिकली फिट हो और वेलनेस हो, बैलेंस डाइट उसके अंदर अच्छे से हो, और इस प्रकार से हम फिजिकली फिट और हम अच्छे से रह सकते हैं और हम अपने आप को, हमारे जो बॉडी है उसको हम इंजॉय कर सकते हैं और हम खुशी रह सकते हैं, डिसीजेस फ्री रह सकते हैं। तो और हमारे शरीर के अंदर कोई वीकनेस नहीं हो सकती और बिना किसी इंजरी के, बिना किसी हम चोट के बड़े ढंग से अच्छे से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ स्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लेज एन इनडायरेक्ट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल फिटनेस। लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के जीवन, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो है लाइफ स्टाइल अच्छी हो और हमारा जो रहन सहन वो बहुत स्टैंडर्ड टाइप का हो। तो उसके लिए आप ध्यान तो देते हैं लेकिन हम अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते और हम समाज में सोचते हैं कि हमको लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, हमारी तरफ देखें। तो उसके लिए हमको प्रॉपर फिट रहना पड़ेगा और रेगुलर हमको फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द पीपल हु हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर लाइकली टू हैव लेस फिजिकल फिटनेस। लिविंग स्टाइल एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्सन आल्सो अफेक्ट हिज फिजिकल फिटनेस। For example, people who have a habit to go for morning walk will remain fit। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने रहन सहन को स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगा, प्रॉपर मॉर्निंग वॉक करना होगा और हम अपने आप को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करना होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फिजिकल उसमें इफेक्ट करती हैं। गुड पोस्चर। A good posture enhances the physical fitness and improves the personality of a person. It is a symbol of wellness. A person who does not have good posture tends to have lower level of physical fitness। पोस्चर जो होता है, हम लोग अगर कहीं खड़े हो गए बड़े स्टाइल में खड़े होते हैं, कहीं भी खड़े हो गए पैर में इधर से उधर फंसा के पैर खड़े हो गए, थोड़ा सा टेढ़ा खड़े हो गए, कुछ भी जैसे भी हो गए खड़े हो गए, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पोस्चर है वो
उसी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसी आधार पर वो घूमने लगता है। जैसे हम झुक के बैठते हैं तो जो बैठने का तरीका है, खड़े होने का तरीका है, तो हम बहुत देखते हैं कि हमारे देश में किसी को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोस्चर के बारे में जानते ही नहीं हैं कि पोस्चर है क्या, वो कैसे भी उठना होगा, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बैठ के भोजन करना है, किस तरह से हमारी जीवनचर्या हो, किस तरह के जीवन का हमारी जीवन शैली हो, उस पर ध्यान देते ही नहीं है। बस जैसे इच्छा हो उस तरह से बैठ गए। तो बहुत सारे डिसीजेज़, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ पोस्चर के कारण भी हो जाती है। तो हमको एक गुड पोस्चर कैसे हो, बैठने का जो गुड पोस्चर है, मैंने कई बार क्लास में भी बताया आप लोगों को कि जब हम बैठते हैं तो हमारी 4 चीज़ें एक सीध में होनी चाहिए। हिप, शोल्डर्स, नेक, ईयर एंड हेड, ये हमारी चारों स्ट्रेट होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। और जब हम कहीं खड़े होते हैं तो भी हमारा स्टैंडर्ड यही होना चाहिए खड़े होने का। हमको ना झुक के खड़ा होना है, ना किसी एक पैर में ज़्यादा प्रेशर दे करके खड़ा होना है। तो इस तरह से हम बहुत सारी डिसीज़ों से बच सकते हैं। तो हमको इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड टेंशन। द प्रेजेंट डे लाइफ इज़ फुल ऑफ stress and tension. These tend to have a negative effect on physical fitness and wellness. Stress and tension decrease the physiological power of an individual, which in turn reduces the level of physical fitness and wellness. Stress can lead to many problems like asthma, headache, depression, and ulcers. These diseases have an adverse effect on fitness and wellness. तो स्ट्रेस एंड टेंशन, दबाव और तनाव, आजकल जो लाइफ स्टाइल है, जो वर्क करने की लोड है लोगों के अंदर, तो उन सब के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है कि लोग हमेशा परेशान रहते हैं और इसके कारण से उनके अंदर बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो घर कर लेती हैं और हमारी जो फिजियोलॉजिकल पावर है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है और धीरे धीरे हम कमज़ोर हो जाते हैं और उसके बाद हमको बहुत सारी समस्याएं फील होने लगती हैं, जैसे कि हेडेक है, अस्थमा है, डिप्रेशन है। लोग अवसाद में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है और मतलब हम अपने आप से हार मान लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचेंगे हम तब जब फिजिकली फ़िट रहेंगे। और फिजिकली फ़िट रहने के लिए हमें क्या करना है कि जब तक हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, सम योगाज नहीं करेंगे, तो इन सब चीज़ों से जब तक हम क्रिएटिविटी अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक हम इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते हैं। इसलिए हमको इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब तक हम अपने बॉडी की फिटनेस पर, अपने रहन सहन पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर, अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर ध्यान नहीं देंगे हम, तब तक इन सब चीज़ों से हम बच नहीं सकते। इसलिए हमको इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स। मैनी ड्रग्स हैव ए स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस ऑन फिजिकल fitness of a person. These drugs enhance the speed, concentration, endurance, explosive power, and finally improve the performance in the field of sports. However, later on these drugs start having a negative effect on the physical fitness of sports persons. बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं मार्केट में जो फिजिकल फिटनेस के लिए लोग उसको यूज़ करते हैं, सहन शक्ति के लिए और कंसंट्रेशन बनाने के लिए और शरीर में एक्सप्लोजिव एनर्जी लेने के लिए, और तरह तरह की दवाइयाँ मार्केट में है। बट ये हमारे परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव तो कर सकती हैं, लेकिन इससे हमारी बॉडी को होने वाला जो नुकसान है उसको हम जब देखेंगे
तो इसका हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा एग्जम्पशन होता है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पर। तो हम मैदान में तो परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन जीवन के जो परफॉर्मेंस है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर हमको फिजिकल फिटनेस और इन सब चीज़ों पर आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों से हमको बहुत दूर रहना है, और हम अपनी फिजिकल फिटनेस को एक्सरसाइज के माध्यम से, मॉर्निंग वॉक के माध्यम से और भी तरह तरह की है जो उनको हम करके ही बढ़ सकते हैं, वरना हमारा बॉडी किसी लायक नहीं रह जाएगा। स्मोकिंग हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस ऑफ पर्सन। स्मोकिंग एक ऐसा जहर है हमारे शरीर के लिए जो हमारी फिटनेस और जो वेलनेस है, स्वस्थता है, उसके लिए बहुत हार्मफुल है। तो स्मोकिंग से हमको बचना चाहिए। और स्मोकिंग में कॉज मेनी डिसीजेज एंड फिजिकल इनएबिलिटीज़ like increase in pulse rate, increase in blood pressure and other lung problems which lead to lung cancer। तो स्मोकिंग से हमको लंग कैंसर हो सकता है और लंग की प्रॉब्लम्स आ सकती है, ब्लड प्रेशर हमारा अप एंड डाउन हो सकता है, पल्स रेट हमारी अप एंड डाउन हो सकती है। तो इन सब स्मोकिंग से हमको बहुत बचने की ज़रूरत है। रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन, हमको रेस्ट, विश्राम भी करना चाहिए, रिलैक्सेशन भी करना चाहिए और थोड़ा सा मनोरंजन भी करना चाहिए। द रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन आल्सो इफेक्ट द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रॉपर रेस्ट, अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द फिजिकल fitness of an individual. However, if he does not have proper rest and relaxation, his level of physical fitness may decline. तो हमको विश्राम भी अच्छे से करना है, रिलैक्स भी अच्छे से करना है और मनोरंजन जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा, जब तक ये तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी, हमारे लाइफ में नहीं होंगी, हम कभी भी एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी वर्क करने के बाद हमको थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए, रिलैक्स फील करना चाहिए और हमारे जीवन में कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए जिससे क्रिएटिविटी बनी रहे। और इन सब चीज़ों से हमारे शरीर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और ये नहीं कि हम दिन भर रेस्ट ही करते रह जाएं। हम अगर 3 घंटे 4 घंटे कोई वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद हमको एक रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम प्रॉपर रेस्ट ले करके थोड़ा सा मनोरंजन करके अपने दिल को बहला सकें तो इससे हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। अब जो कल बचेगा हमारा, शायद अभी का ये लास्ट डे होगा कल, फिर जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।